जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में 12 अप्रैल की हियरिंग काफी इंटेंस रही है, जहां जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने सीबीआई के काउंसिल और के कविता के काउंसिल में हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले। ये आर्गुमेंट्स इसलिए भी देखने को मिले हैं क्योंकि सीबीआई ने की कविता को तिहाड़ जेल से अरेस्ट करने के बाद उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग की है। कई लोगों को इस अरेस्ट से काफी शॉक लगा है कि भला कैसे की कविता तिहाड़ जेल में रहने के बावजूद भी अरेस्ट हुई है, और इसी अरेस्ट को इलीगल बताते हुए कविता के काउंसिल्स एडवोकेट नितेश राणा और सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने सीबीआई को फटकारा है कि कविता, जिन्होंने दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था, ये मांग करते हुए कि सीबीआई को दिए गए ऑर्डर्स और उनके द्वारा फाइल्ड एप्लीकेशन रिगार्डिंग इंट्रोगेशन ऑफ की कविता ऑफिशियली रजिस्टर होना चाहिए, पर अपना फैसला जस्टिस कावेरी बवेजा ने फाइनली डिस्क्लोज कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि जब एडवोकेट नितेश राणा ने हियरिंग के दौरान जस्टिस कावेरी बवेजा से इस ऑर्डर की एक कॉपी की मांग करते हुए कह दिया था, द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द सीबीआई फॉर इंट्रोगेशन along with the application and order filed yesterday may be provided to us by 2 PM, तो जस्टिस कावेरी बवेजा ने बहुत हैरान होते हुए पूछ दिया, Why are you requesting a copy before I dispose of the application? और ऐसे ही सवाल जवाब के बाद जाकर जस्टिस कावेरी बवेजा ने 2 बजे अपना फैसला सुनाते हुए की कविता की इस रिक्वेस्ट को डिस्पोज कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया जिसमें कविता ने कहा था कि आगे से उन्हें सीबीआई द्वारा फाइल्ड किसी भी एप्लीकेशन या उनसे जुड़े किसी भी न्यूज के बारे में उन्हें पहले पता होना चाहिए। आपको लगेगा कि मामला यहाँ खत्म हो गया है, पर आप बेहद गलत है, क्योंकि अभी सीबीआई की 5 दिन की रिमांड की मांग को अपोज करते हुए कविता के काउंसिल्स ने सीबीआई को खूब डांटा है। सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने सीबीआई को फटकारते हुए जस्टिस कावेरी बवेजा को बताया, Kindly observe the evidence they are presenting. If you mark the dates, they are from over a year ago. We are currently in April and these statements are from May 2023. हालांकि जज यहाँ पूछने पर मजबूर हो गए, आर यू चैलेंजिंग द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट? यहाँ पर सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि वे 3 बेसिस पर सीबीआई की रिमांड को चैलेंज कर रहे हैं। पहला तो ये कि ये एविडेंस काफी आउटडेटेड है। दूसरा ये कि अगर सीबीआई के पास एविडेंस था ही तो उन्होंने अब जाकर कैसे कविता को अरेस्ट किया है। इसके बारे में जस्टिस कावेरी बवेजा को बताते हुए सीनियर एडवोकेट चौधरी ने सीबीआई को खूब फटकारा और कहा, डिस्पाइट हैविंग एविडेंस दे वर हेसिटेंट टू मेक एन अरेस्ट। Their intention was solely to interrogate and question me without formal arrest। और जो आखिरी पॉइंट सीनियर एडवोकेट चौधरी ने उठाया वो था नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का। इस मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा, This is not a case under the PMLA. We are purely discussing a police case. Was this a valid reason to bring this matter before your lordships? To confront her with evidence? यहाँ पर सीनियर एडवोकेट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल जजमेंट की बात की और कहा कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का भी पालन नहीं कर रहे हैं, और उन्हें डांटते हुए कहा, If that is the foundation of your request for remand or arrest, then it is completely unjustified, unlawful and unconstitutional. How can you deviate from the principle established by the Supreme Court and claim that because she is not responding, I have evidence that you have committed the offence and therefore I will arrest you? आपको बता दें कि सीबीआई के काउंसिल ने कहा था कि कविता उन्हें इंट्रोगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही है और बहुत बाधा डाल रही है, इस वजह से ही उन्हें उनकी कस्टडी चाहिए। CBI has stated she failed to cooperate with the investigation, citing unfounded reasons and consequently she could not be further examined. Currently she is incarcerated. इस केस में मिले एविडेंस की बात बताते हुए सीबीआई ने कहा था कि उन्हें इस एविडेंस को कविता को दिखाकर उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करना है और इसके लिए ही 5 दिन की मांग की गई है। CBI stated Kavita must be confronted with evidence to uncover the broader conspiracy surrounding the liquor policy. She is the kingpin or conspirator and others are involved as well. She has provided assistance ensuring the survival of the financial transactions. The identities of the other individuals involved are still unknown. We require 5 days of custody to further investigate. हालांकि सीबीआई के इन्हीं पॉइंट्स को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा, No grounds were established to justify the arrest. Section 41 has been misapplied and exploited based on their own argument and behavior. The timing is extremely significant. कविता के बिहाफ में बोलते हुए चौधरी ने कहा कि सीबीआई द्वारा ये अरेस्ट की टाइमिंग भी काफी शक पैदा करने वाली है, क्योंकि तेलंगाना में अभी कुछ ही समय में इलेक्शंस होने वाले हैं। चौधरी stated, I am currently in custody and they are attempting to prolong my detention. I am a sitting member and widely recognized leader of a national political party. In a matter of days, Telangana is set to hold elections. The timing is critical. इस केस में कविता को अरेस्ट करने की कोई नीड नहीं थी, पर जोर देते हुए सीनियर एडवोकेट चौधरी ने कहा, There is absolutely no need for an arrest. A person who is already in custody in one case and requires arrest in another case can certainly be arrested. However, I insist on due process. इस पॉइंट पर जस्टिस कावेरी बवेजा ने सीनियर एडवोकेट चौधरी को बोलते हुए कहा, Now you are adopting a different position. Nonetheless, we can proceed.
हालांकि चौधरी रुके नहीं और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कोर्ट को बताया, माई कंटेंशन इज दैट ड्यू प्रोसेस वॉज डिसरिगार्डेड. आई एम ऑलरेडी इन कस्टडी फॉर केस A. Then individuals from case B arrived to interrogate me. There is no provision for interrogating a person who is already in custody. यहाँ फर्दर ऐड करते हुए उन्होंने कहा, to deprive me of a chance, the CBI believes they will obtain an ex parte order. They approach seeking permission for an arrest. This is a flagrant abuse of the legal process. None of this evidence holds any value as evidence. दोनों साइड की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस कावेरी बवेजा ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया. आपको बता दें कि सीबीआई काउंसिल ने इस केस में कविता के काउंसिल्स को खूब फटकार लगाई थी जब उन्होंने कहा था कि ये अरेस्ट इलीगल है. इसके बारे में कहते हुए सीबीआई काउंसिल स्टेटेड, आवर अरेस्ट इज नॉट इलीगल. द जेल अथॉरिटी हैज टेकन ऑल एक्शंस. दे आर अवेयर ऑफ द कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स. What rights are they referring to that have been violated? Mere assertion alone does not constitute a violation. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो बताया कि इस अरेस्ट की बात कविता को भी पता थी and stated, the court has been informed that prior to Kavita's arrest, she notified her husband. Following the arrest, the CBI also notified him. इस पॉइंट पर जस्टिस कावेरी बवेजा पूछने पर मजबूर हो गई कि Is there any provision for providing a copy of the application before the arrest? लेकिन सवाल के बदले सवाल करते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा, While I am in special court PMLA custody, am I not entitled to be served in advance? हालांकि जस्टिस कावेरी बवेजा ने वापस से सवाल करते हुए पूछ लिया, Could you please provide me with the provision in the CRPC? I am asking a direct question. An application has been filed for arrest. Under which provision is a copy supposed to be provided? Let's refer specifically to the CRPC. पर एक बार फिर सवाल के बदले सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने सवाल करते हुए पूछ लिया, On what grounds was the application submitted? लेकिन अब शांत नहीं बैठते हुए जस्टिस कावेरी बवेजा ने कहा, Please refrain from posing counter questions to the court. Provide your response. जिस पे सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, There is no specific provision. The authority to arrest exists. However, even though there is no provision, as a matter of procedure, if they decided to submit an application for arrest, I should have been given the opportunity to be heard. आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि ऐसे अरेस्ट से कि कविता का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है. He stated, My constitutional right has been affected by not affording me any opportunity, providing no notice, and not furnishing me with an advance copy of the CBI's application for interrogation. I am entitled to a fair hearing, particularly given that I have already been questioned. Please refer to the Constitution of India. It is undeniable that there has been a violation of fundamental legal provisions. और जस्टिस कावेरी बवेजा ने अपना ऑर्डर डिस्क्लोज करते हुए कि कविता को एक बड़ा झटका दे दिया है जब उन्होंने सुना दिया कि वे सीबीआई को उनकी रिमांड 15 अप्रैल तक सौंप रही है. अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में कि कविता को कोई राहत मिलती है या नहीं. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र.